गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केलमिन्थिस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या है इसके बारे में देखोगे और एक फाइलम एस्केलमिन्थिस है उसके बारे में आप देखोगे। तो हमारे जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं फाइलम कॉरीफेरा को हम कंप्लीट कर चुके हैं, फाइलम निडेरिया को हम कंप्लीट कर चुके हैं, फाइलम टीलोफोरा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 फाइलम ऑलरेडी वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ इन दिस वीडियो we learn 2 phylums, Platyhelminthes and Aschelminthes. First phylum is Platyhelminthes. प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में आप देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब प्लेट जैसा का मतलब चपटा। बहुत ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के, ये बहुत चपटे होते हैं, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। तो दे हैव फ्लैटेंड बॉडी, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इनको बिल्कुल फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। बहुत छोटे छोटे प्लेट बिल्कुल पतले से कीड़े, जैसे आपने टेप वर्म देखा होगा, फीताकृमि जिसे हिंदी में कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, दे हैव फ्लैटेंड बॉडी hence these are called flatworms। इसलिए हम इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। फ्लैटवर्म्स क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बहुत चपटी होती है, पेड़ बिल्कुल पतली होती है, सपाट इनकी बॉडी होती है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये जो हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसे ये कुछ हमारे अंदर ही पाए जाते हैं और हमसे खाना लेते रहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो दे आर एंडोपैरासाइट। कहाँ एनिमल्स के भी अंदर पाए जाते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी ये पाए जाते हैं। दे आर एंडो पैरासाइट्स which present in animal's body including human beings। ये एंडोपैरासाइट किसी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनसे खाना लेते रहते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ह्यूमन के अंदर भी ये पाए जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब बात आती है सिमेट्री की। ये कैसे होते हैं? इनकी बॉडी एक फिक्स प्लेन से काटने पर ही 2 बराबर पार्ट में कट सकती है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी में कोई भी सीलोम नहीं पाई जाती, एसीलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो हम यहां पर देख सकते हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल they are bilaterally symmetrical
ट्रिपलोब्लास्टिक, ट्रिपलोब्लास्टिक का मतलब है TRIPLOBALASTIC, यानी कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं वो 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और इनमें एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट, इनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो ऑर्गन के लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनमें ऑर्गन्स यहाँ पे अब हम जैसे चल रहे हैं, पहले आपने देखा था कि मैंने बताया था पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टीनोफोरा में है, और निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक, तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और इनके अंदर जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं ये, तो हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी की बॉडी को अंदर, किसी की बॉडी में अंदर ये चिपके रहते हैं और खाने को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, जब ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म में ये, इनमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स तो है ऐसा पाया जाएगा जो बॉडी के अंदर जिससे चिपकता रहता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। सकर्स पाए जाते हैं जिससे कि सक करता रहता है, खाने को चूसता रहता है। और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से ही खाने को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपनी बॉडी से खाने को। ठीक, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ देम एब्जॉर्ब nutrients directly through body surface। कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के सरफेस से ही डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे इन्हें शक करने की जरूरत नहीं पाई जाती। और इनमें स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो इन्हें ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब कितनी क्वांटिटी में इनकी बॉडी में वाटर होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। तो फ्लेम सेल्स इनमें स्पेशल पाई जाती हैं जो इनको ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करवाती हैं और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करवाती हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करवाती हैं। हम लिख सकते हैं फ्लेम सेल्स also present in body which help in osmoregulation and एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में ये फ्लेम सेल्स हेल्प करवाती हैं। अब बात आती है इनमें सेक्सेस की। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं,
तो इनको हम क्या कहेंगे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस में सेपरेट नहीं होते। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स are present in IN है यहां पर, in सिंगल बॉडी। मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन भी ये लिख रहा है, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन ही पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही पाया जाता है। इसका मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट ऐसे कह सकते हैं आप ये, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। अब इनमें जो पाया जाता है फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के या फिर इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्यों फीमेल बॉडी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक ही में है मेल और फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट जो होता है वो कई लार्वल स्टेज के फॉर्म में होता है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इनडायरेक्ट, इंटरनल होगा, इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी, इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो छोटा सा है वो जब बड़ा बनेगा, एडल्ट फॉर्म में आएगा, तो कई लार्वल स्टेज के थ्रू एडल्ट फॉर्म में ये आएगा। अब इनमें एक और आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाई रीजनरेशन पावर को शो करते हैं, यानी कहीं से बॉडी टूट फूटी हुई है तो वो तुरंत अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जैसे प्लेनेरिया है वो हाई रीजनरेशन पावर को शो करता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्लेनेरिया सम members of flatworms show high regeneration power. Example प्लेनेरिया, जो दो चार हिस्सों में कट बट भी जाएगा तो वो अपने आप को तुरंत ग्रोथ कर लेता है, ग्रोथ कर देता है अपनी। तो कुछ ऐसे भी फ्लैटवर्म हैं जो हाई रीजनरेशन पावर को शो करते हैं। ठीक है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी कह लीजिए, हाई रीजनरेशन पावर इसकी कह लीजिए। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। टीनिया सोलियम है, टेपवर्म है, इसके एग्जाम्पल हैं, और लिवर फ्लूक है, फैसियोला है, इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारा टेपवर्म, एंड प्लेनेरिया भी एग्जाम्पल है हमारा, लिवर फ्लूक भी एग्जाम्पल है, और टेपवर्म इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि ये फ्लैटेंड बॉडी के होते हैं, चपटी हुई बॉडी के होते हैं। अब हमारा ये प्लेटीहेल्मिन्थेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फ्लैटवर्म को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा
जो फाइलम है वो कौन सा है? एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस का मतलब ऐसे राउंड वर्म्स कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, गोल गोल जैसे ये पाए जाते हैं। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसका डायग्राम, राउंड वर्म्स का डायग्राम जो है एनसीईआरटी का लगभग पेज नंबर इसका 52 है एनसीईआरटी का, उसमें इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम एस्केलमिंथिस। फाइलम एस्केलमिंथिस, इनकी बॉडी सर्कुलर फॉर्म की सी होती है, गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर की होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म, कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। प्लेटी हेलमिंथिस को हम क्या कह रहे थे? फ्लैट वर्म। कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स, इनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। अब ये जो होते हैं एक्वेटिक पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर दे आर एक्वेटिक, पानी में भी पाए जाते हैं, और जमीन पे भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी फ्री फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म, ये पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, और ये जो है पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब बात आती है राउंड वर्म, और जो इनका जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था? प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम नहीं, उसमें ऑर्गन पाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑर्गन एक स्पेशल मैनर में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ऑर्गन नोज से ही मिलकर बन रहा है, ट्रैकिया से ही मिलकर बन रहा है, लंग्स से भी मिलकर बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम अगला पॉइंट, दे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती हैं वो हमारी 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। एक्टोडर्म भी पाई जा रही है, मीजोडर्म भी पाई जा रही है, और एंडोडर्म भी पाई जा रही है। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि एक फिक्स प्लेन से काटेंगे जब ही वो इक्वल पार्ट में कटेगा। एंड इनमें जो सीलोम पाई जाती है, कहीं कहीं सीलोम पाई जाती है, कहीं कहीं कैविटी पाई जाती है, कहीं कहीं कैविटी नहीं पाई जाती है। तो दे हैव स्यूडोसीलोमेट, यानी कि अर्ध सीलोम इनमें पाई जाती है। कंप्लीट फुली पार्शली डेवलप, पार्शली सीलोम पाई जाती है, डेवलप सीलोम नहीं पाई जाती। एंड स्यूडो सीलोमेट,
इनके अंदर फुली डेवलप सीलोम नहीं पाई जाती। अब बात आती है इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है फुली डेवलप होती है, यानी कि खाने का दरवाजा अलग होता है और अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का दरवाजा अलग होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड। इनकी एलिमेंट्री कैनाल फुली कंप्लीट पाई जाती है। अब इनमें मैंने बताया था निकालने का दरवाजा और है, एक्सक्रीटरी पोर अलग है और निकलने का मस्कुलर फेरिंग्स है जिससे खाने को अंदर लेते हैं। तो इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें खाने का दरवाजा यानी कि मुंह और अलग होता है, एनस अलग होता है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर जो पाई जा रही है वो कंप्लीट पाई जा रही है। अब बात आती है कि इनमें यहां से देखेंगे सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग इंडिविजुअल में पाया जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में पाया जाएगा, यानी कि मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा। तो सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। मेल अलग पाया जाता है और फीमेल अलग पाया जाता है। ठीक, तो यहां पर बात आ गई मेल एंड, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? डायोसियस कहते हैं। ये जो है डायोसियस है। डायोसियस का मतलब है जैसे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डायोसियस कहेंगे। अब इनमें जो होती है वो फीमेल नॉर्मली बड़ी होती है, फीमेल मेल से नॉर्मली बड़ी होती है। फीमेल एज ऑफ ए लार्ज देन मेल। फीमेल नॉर्मली ये जो है इनमें बड़ी होती है। अब बात आती है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यानी कि जैसा एडल्ट है उसी फॉर्म में हमारा बच्चा होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। जैसे हमारा जो बच्चा होता है उसमें भी 2 हाथ होते हैं, हमारे एडल्ट में भी 2 हाथ होते हैं। हमारा जो बच्चा होता है उसमें भी 2 पैर होते हैं, हमारे अंदर भी 2 पैर होते हैं, उसमें भी 2 आंखें होती हैं, हमारे अंदर भी 2 आंखें होती हैं। उसका भी मुंह होता है, हमारा भी मुंह होता है, उसका भी सिर पे बाल होते हैं, हमारे भी सिर पे बाल होते हैं। तो जैसे बॉडी छोटे की है वही ग्रो करके बड़ी बनती है, ऐसे ही इनमें ऐसा नहीं अलग अलग फॉर्म में बने, पहले प्यूपा बने, पहले लार्वा बने, फिर प्यूपा बने, अलग अलग स्टेज में नहीं होता। तो इसमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज internal and development is डायरेक्ट। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। तो ये हमारी बात हो गई है। अब देखिए किसी ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया है कि उनमें जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे बड़े नहीं होते, जैसे कुछ लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कई लार्वल स्टेज के थ्रू, इसका डेवलपमेंट
हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके हमारे एग्जाम्पल है एस्केरिस है। एस्केरिस देखा वो वुकेरेरिया फिलेरियल वॉर्म, जिसमें एलिफेंटियासिस बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का पैर बहुत मोटा होता है, हाथी पांव रोग, हाथी पैर की डिसीज कहते हैं, 12th में आप पढ़ोगे। तो इसका एस्केरिस एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे लिख रहे हैं एस्केरिस फिलेरियसिस, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम हर एक वीडियो में, एवरी वीडियो में हम 2 फाइलम्स को कवर किया करेंगे और इसी क्रम में हम चल रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। और जब यहाँ पर कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद पहले भी आप एक बार एनसीईआरटी में इसके फाइलम को रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके कैरेक्टर्स को यहाँ पर देख लीजिए। आफ्टर दैट एक बार फिर अपनी एनसीईआरटी में इसके कैरेक्टर्स को रीड कर लीजिए, ढंग से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।